बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चाइनीज़ जहाज़ J-20 स्कर्डू एयरबेस पहुंच चुके हैं। भारतीय मीडिया का ऐलान, अब भारत पर हमला होगा। भारत को अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान की पाक आर्मी और चाइना बिल्कुल हाई अलर्ट हो चुके हैं और किसी भी वक्त भारत पर हमला किया जा सकता है। याद रहे कि इससे पहले भारत ने जब ऐलान जंग किया था तो पाकिस्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान भारत का पहला और बड़ा दुश्मन है। तो कमर जावेद बाजवा ने अपने जवानों को हाई अलर्ट कर दिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जंगी मशकें शुरू कर दी और भारत को एक पैगाम दिया कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान हमेशा की तरह एक सरप्राइज़ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है। अब देखें, भारतीय मीडिया ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब भारत पर हमला होने के लिए जा रहा है। याद रहे कि इस वक्त अगर भारत में या फिर कहीं भी कोई जाली हमला किया जाता है तो सीधा सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय आर्मी चीफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से 300 दहशतगर्दों को इंडिया के अंदर भेजा गया है। यानी कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि भारत पर हमला होने के लिए जा रहा है तो दूसरी तरफ ये बयान आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों को भी दाखिल किया जा रहा है। यानी कि दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए भारत हर एक वो कोशिशें कर रहा है जो भारत और उनके मीडिया से हो सकता है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि अज़रबैजान तुर्की कामयाबी के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि आर्मीनिया के 2S-300 और 86 के करीब टैंक उड़ा दिए हैं। यानी कि अज़रबैजान, तुर्की और पाकिस्तान अब एक हो चुके हैं। तुर्की ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि हम अज़रबैजान के साथ हैं और इनके साथ मिलकर आर्मीनिया के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। अब देखिए, आर्मीनिया के अभी तक S-300 जो हैं वो 2 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और 86 के करीब टैंकों को भी उड़ा दिया है और 400 के करीब लोगों को भी हलाक कर दिया है। रूस शिकस्त और अर्दगान की फतह का ऐलान करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, आर्मीनिया की हमायत के लिए भारत ने आवाज़ उठा दी है। भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया कह रहा है कि हम आर्मीनिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान और तुर्की की आर्मी शामिल हो चुकी है। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि भारतीय एयरफोर्स की खुफिया इंफॉर्मेशन ISI को हमारा भारतीय एहलकार पहुंचाता रहा। भारत का ऐलान, हमारे जहाज़ों की मालूमात पाकिस्तान पहुंच गई। यानी कि भारतीय मीडिया ने इस बात का इंकशाफ किया और बाकायदा तौर पर एक तस्वीर भी शेयर की गई है जिसमें कहा गया है कि ये इंसान भारतीय एयरफोर्स की खुफिया इंफॉर्मेशन ISI को हमारा भारतीय एहलकार पहुंचाता रहा। यानी कि भारत को पता भी नहीं चला और उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन लीक होती रही। भारत ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया और भारत ने यह भी कहा कि हमारे जहाज़ों की जितनी भी मालूमात थी वो पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। अब हम आपको बताते चलें कि भारत ने अमेरिका से F-35 मांगे थे, लेकिन अमेरिका ने देने से इनकार कर दिए हैं। अमेरिका कहता है कि अगर आपका कोई भी जहाज़ पाकिस्तान या चीन उड़ा देता है तो हमारी जो है मार्केट गिर जाएगी। और अमेरिका ने यह मौक़िफ़ रख के हमेशा की तरह साइडलाइन पर हो गया और अब जो भारत के पास बाकी जहाज़ बच गए थे उनकी भी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है। यानी कि भारत के पास अब सिर्फ 20 दिन के लिए जंग लड़ने का सामान है, उसके बाद भारत ने फ्री हैंड हो जाना है। यानी कि भारत के पास असला बारूद नहीं होगा। अब भारत को एक ही वक्त में पाकिस्तान और चीन से जंग के लिए 450 हथियारों की ज़रूरत है, लेकिन भारत के पास ना इतने हथियार हैं, ना ही उनको उड़ाने के लिए भारत के पास कोई पायलट हैं। और इसी वजह से अब मोदी और शी के दरमियान मुलाकात होने के लिए जा रही है। याद रहे कि ये आखिरी मुलाकात है और इस मुलाकात में तय किया जाएगा कि पाकिस्तान, चीन और इंडिया की जंग होगी कि मुज़ाकरात या फिर अमन आएगा। भारत ने हमेशा की तरह पूरी कोशिश करनी है कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए और चीन के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, यहाँ तक कि भारत ये भी कह रहा है कि चीन अपना नया नक्शा जारी करे और उस नए नक्शे में हमें बता दे कि चीन के कौन कौन से इलाके हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि भारत ने मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दिए हैं। भारत बस लफ्ज़ी तौर पर चीन और पाकिस्तान को जंग की धमकियाँ दे रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपनी आवाम से जो वादा किया था उसको भी पूरा करके दिखाना है। अब देखिए, चीनी डिफेंस मिनिस्टर और राजनाथ सिंह की जब मीटिंग होती है
तो राजनाथ सिंह कैमरे के सामने वक्ती तौर पर चीनी डिफेंस मिनिस्टर को उंगलियां दिखाते हैं। चीनी डिफेंस मिनिस्टर अपने मुंह से मास्क उतार के जब राजनाथ सिंह की बोलती बंद कर देते हैं तो वो फिर 2 घंटे तक मुसलसल कुछ बोलते भी नहीं। चीनी डिफेंस मिनिस्टर यही कहते हैं कि आप क्यों चाहते हैं कि आपके 50,000 फौजियों की जानें चली जाएं, क्योंकि आप मुसलसल फौजियों की तादाद में इजाफा कर रहे हो और असला और बारूद ला रहे हो। लेकिन याद रहे कि हमने 1 मिनट भी नहीं लगाना आपके 50,000 फौजियों को मारने में। याद रहे कि भारतीय आर्मी चीफ को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल चुकी है कि भारत के 30,000 फौजियों की जान को खतरा है। यानी कि अगर पाकिस्तान और चीन एक ही वक्त में हमला कर देते हैं तो एक ही हमले में कम से कम भारत के 30,000 फौजियों की जान जा सकती है। अब भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि मोदी और शी की जो मुलाकात होगी इस मुज़ाकरात में अमन लाया जाए, यहाँ तक कि जो इलाके हमारे हाथ से चले गए हैं वो हम खुद ब खुद चीन के हवाले कर दें, और जो चीन कहता है कि हम 7 रियासतें छीन लेंगे उन पर भी अमन कर लें। यानी कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसके ज़रिए से चीन और इंडिया की जंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि वैसे भी भारत अब खित्ते में अकेला रह गया है। अमेरिका कभी कहता है कि हम अपने फ़ौजी और असला देंगे, तो कभी अमेरिका कहता है कि S-35 तैयारे हम नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका इन तैयारों को उड़ा सकता है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि अज़रबैजान ने पूरी तरह से आर्मीनिया पर कंट्रोल संभाल लिया है। यानी कि आर्मीनिया के S-302 जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और 86 से ज़्यादा जो टैंक है वो उड़ा दिए हैं, और अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक 400 से ज़्यादा आर्मीनिया के एहलकारों को भी मार दिया है। याद रहे कि इस जंग में तुर्की शामिल हो चुका है और तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान भी इस जंग में कूद चुका है। आने वाले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं, क्योंकि खित्ते में इंतहाई ख़तरनाक जंग का भी आगाज़ हो सकता है। याद रहे कि दूसरी तरफ भारतीय आर्मी और भारतीय मीडिया मुसलसल पाकिस्तान और चीन को टारगेट कर रहा है। इससे पहले भारतीय मीडिया ने एक वीडियो जारी की जिसमें एक जहाज़ तबाह हो रहा है और कहा जा रहा है कि आर्मीनिया ने अज़रबैजान का जहाज़ तबाह किया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक गेम की वीडियो थी जिसे भारतीय मीडिया ने अपने लाइव चैनल पर चलाकर पूरी दुनिया को ये दिखाया कि आर्मीनिया ने अज़रबैजान का जहाज़ तबाह कर दिया है। लेकिन फिर भारतीय मीडिया का हमेशा की तरह से मिजाह बन गया। और अब देखना ये है कि भारतीय मीडिया क्या हमेशा से ही ऐसे ही पाकिस्तान और चीन को टारगेट करता रहेगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र शी और मोदी की मुलाकात पर है। क्योंकि अगर इस मुलाकात में भारत तमाम तशरीआत मान लेता है तो अमन आएगा, वरना पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत पर हमला कर देना है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप अहबाब को हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक़ में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।